सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करता हूँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दूसरे मुंडक के पहले खंड से पाठ करेंगे। 2-1-1 मुंडक 2 खंड 1 मंत्र 1। तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः तथाक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः ह्यक्षरात् परतः परः एतस्माज्जायते प्राणः
मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विव्रताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य प्रज्ञां पृथिवी एष सर्वभूतान्तरात्मा तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायाम् बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः तस्माद्ऋचः सामयजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानो व्रीह्यवो तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वाौषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा पुरुष एवेदं विश्वम् कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायाम् सोऽविद्याग्रन्थिं विकीर्तिः सौम्य
आगे भी पाठ करते हैं थोड़ा। आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत् समर्पितम् एजत् प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सत्सद्वरेण्यम् परं विज्ञानाद्वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिमद् यद् अणुभ्यो अणु च यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोकानिहितालोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यं यद् अमृतं यद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्धयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शर्वत्तन्मयो भवेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्येषु सेतुः अरायव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम् स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हेषः व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता
प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदः तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। कल हमने तीसरे मंत्र पर विचार किया था। श्रुति माता ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए अब जो इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है, जो जीव का भी सत्य है, जगत का भी सत्य है और ईश्वर का सत्य भी है। पहले मंत्र में तो बताया तदेतत् सत्यम, यही सत्य है। और जीव इसी अक्षर तत्व से, इसी सत्य से चिंगारियों के रूप में उत्पन्न होता है। उसका रूप बिल्कुल वही है। जीव अगर चिंगारी रूप है और ब्रह्म अग्नि रूप है, यानी जीव ब्रह्म ही है। रूप में, उसके स्वभाव में, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं। अगर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है तो जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। इससे इतर जो कुछ भी है वो वास्तव में है नहीं, ये उसकी मान्यता मात्र है। अगर वो अपने को पंचभूत से बना हुआ शरीर मानता है, मन मानता है, बुद्धि मानता है, तो ये उसकी मान्यता है। वास्तव में तो वो जैसा ब्रह्म है वैसा ही जीव है, क्योंकि मूल अग्नि और चिंगारी के स्वरूप में कोई भेद होता नहीं है। स्वरूपाः तदेतत् सत्यम, इसमें जो सत्य है वो तो वही सच्चिदानंद स्वरूप जो चेतन है, सत्य तो वही है। उसके बाद में दूसरे मंत्र में उसके लक्षण कर दिए, 9 लक्षण बता दिए कि दिव्यो ह्यमूर्तः। देखो ये जो अक्षर तत्व है वो दिव्य है, अर्थात चेतन है, अमूर्त है, निराकार है। हम अपने को कभी शरीर आकार का मानते हैं, कभी
बुद्धि के आकार का मानते हैं, कभी कहा ना ये जो चेतन है इसको कोई आकार दिया ही नहीं जा सकता है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष और पूर्णत्वात् पुरुष, ये कोई हमारी शरीर में या बुद्धि में कैद नहीं है, ये तो कण कण में व्याप्त है, पूर्ण है, पूर्णत्वात् पुरुष। ये हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, न हमारी बुद्धि में इतनी ताकत है कि इस चेतन को कैद कर ले। घट में इतनी ताकत नहीं है कि आकाश को कैद कर ले। जब घटाकाश के रूप में भी वो अनुभव में आ रहा है, वास्तव में तब भी वो महाकाश ही है। तो श्रुति क्या कहना चाहती है कि देखो, घटाकाश के रूप में उस चेतन को मत पहचानो, अपने शरीर के अंदर सीमित लिमिटेड उस चेतन को मत पहचानो, उसके महाकाश स्वरूप को पहचानो, क्योंकि घटाकाश के रूप में अनुभव में आते हुए भी वास्तव में वो महाकाश ही है। सबाह्याभ्यंतरो, ये केवल तुम्हारे अंदर ही नहीं है, ये बाहर भी है, ये तो कण कण में व्याप्त है। शरीर में ही चेतन नहीं है, चेतन में भी शरीर है। जैसे आकाश में शरीर है और आकाश से भी सूक्ष्म तो चेतन है। कल हमने जैसे चर्चा की थी कि श्रुति ने और अब खोल खोल के बता रही है कि देखो, तुम प्राण को बड़ी महत्वपूर्ण चीज मानते हो, मन को बहुत महत्वपूर्ण चीज मानते हो, इंद्रियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हो, बाहर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हो और बहुत सत्य भी मानते हो। कहा देखो, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए? एतस्मात् जायते, उसी अक्षर तत्व से ये अध्यात्म में जो कुछ है ये भी उत्पन्न हुआ, और अधिभूत में जो कुछ है ये भी उत्पन्न हुआ। और अभी बाद में बताने वाले हैं कि अधिदैव भी वहीं से उत्पन्न हुआ। अर्थात हम तो तीन ही एंटिटी आत्मा के अतिरिक्त मानते हैं। सच्चिदानंद अध्यात्म है, जिसको हम मैं करके मानते हैं उसको अध्यात्म कहते हैं। एक तो शुद्धमय है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, इसके अलावा जिसको हम जहाँ जहाँ हम मैं करके मानते हैं, इस शरीर को मैं करके मानते हैं, मन को मैं करके मानते हैं, इंद्रियों को मैं करके मानते हैं, बुद्धि को मैं कर, वो सबको कहते हैं अध्यात्म। यानी जिसमें मैं का कंफ्यूजन होता है, ये मैं हूँ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि। तो कहा कि देखो, ये जो अध्यात्म में जो कुछ है, यानी प्राण, मन और सर्वेंद्रियाणी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एतस्मात् जायते, उसी अक्षर पुरुष से ही अध्यात्म में, जिसको हम मैं करके मानते हैं, उस सब की उत्पत्ति उसी अक्षर तत्व से हुई। एतस्मात् जायते। और अधिभूत में, अधिभूत के मूल में तो पंचतत्व ही हैं। खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 से ही तो ये शरीर बना, स्थूल शरीर बना, इसी से जगत बना। तो ये पंचभूत, अधिभूत का भी उद्गम स्थान कौन है? कहा वही अक्षर तत्व है। उसी अक्षर से अधिभूत की भी उत्पत्ति हुई, और अध्यात्म जो इंद्रिय, मन और प्राण आदि हैं, जिनको हम अध्यात्म मानते हैं, इसकी उत्पत्ति भी उसी अक्षर तत्व से ही हुई। और वो कैसा है अक्षर तत्व कि वो तो परिणमनशील है नहीं। विकार होने के लिए तो कोई और चाहिए, तब तो चीज में विकार होता है। पानी में नमक मिला दिया जाए, चीनी मिला दी जाए, धूल मिला दी जाए, तो वो विकार होगा। दूध में जब तक बैक्टीरिया नहीं आएगा, दही कैसे बनेगा? परिणमित होकर ही तो बनता है कोई भी चीज। अब अगर उसके अलावा दूसरा कुछ था ही नहीं, वही था, सृष्टि के पहले केवल वही था, तो फिर उसमें विकार होगा कहां से? परिणमन हो करके तो दूसरा बन नहीं सकता है। परिणमन के लिए, क्योंकि आत्मनि क्रिया विरोधात, अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया के लिए दो चाहिए। जब दूसरा कोई एक रिएजेंट दूसरे रिएजेंट से मिलता है, तब जाकर के तीसरा बनता है। कभी कभी कैटलिस्ट की भी जरूरत होती है। आत्मनि क्रिया विरोधात, अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती। रिएक्शन कब होगा? दूसरे से चलो रिएक्शन चलो, दूसरा चाहिए। क्रिया के लिए दो चाहिए। अब क्रिया कोई हो ही नहीं सकती वहां, क्योंकि एक ही तत्व था।
सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकम एव अद्वितीयम, जब एक और अद्वितीय ही था तो, और उसी से सब कुछ बना और उसमें परिणमन हो नहीं सकता, उसमें क्रिया होकर के कुछ बन नहीं सकता है, तो फिर यह सब बना कैसे? इसका मतलब क्या है कि बिना बने ही प्रतीत हुआ, वास्तव में कुछ बना माना नहीं, वो जैसा है वैसा रहते हुए ही ये सब अध्यात्म के रूप में भी भाषित होने लगा और अधिभूत के रूप में भी भाषित होने लगा। कुछ परिणाम होकर के कुछ सच्ची सच्ची चीज बनी नहीं, बनी कैसी चीज? बनी चीज आभास रूप में, प्रातीतिक रूप में। भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा ये जो प्राणः मनः सर्वेंद्रियाणि बने, खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी बने, जो विश्व से धारणी है पृथ्वी, ऐसी सच्ची सच्ची लगती है। कहा वाचा ब्रह्मणम विकारो नामधेयम, ये वाणी मात्र है, ये नाम रूप ही है, यहाँ सत्ता वत्ता कुछ नहीं है, अनृतम। ये कहा कैसा अनृतम है ये? कहते हैं न हि तेन अविद्या विषयेण अनृतेन प्राणेन सब प्राणत्वम परस्य स्याद अपुत्रस्य स्वप्न दृष्टेन इव पुत्रेण सुपुत्रत्वम। कहते देखो, स्वप्न में पुत्र पैदा हो जाए तो स्वप्न के पुत्र से कोई पुत्रवान नहीं हो जाता। कहा एवं मनः सर्वाणि च इंद्रियाणि विषयाः च एतस्मादेव जायन्ते, जैसे स्वप्न के पुत्र से कोई पुत्रवान नहीं हो जाता, उसी तरह स्वप्न के पुत्र की भांति ही ये मन इंद्रियां विषय आत्मचेतन से पैदा होते हैं। जैसे सपने में किसी को पुत्र पैदा हो जाए तो क्या वास्तव में वो थोड़े पुत्रवान हो जाएगा? इसी तरीके से उस आत्मचेतन से ये अध्यात्म और अधिभूत प्राण मन इंद्रियां और आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पांचों महाभूत ये सब पैदा हुए। अर्थात आत्मा के संदर्भ में, आत्मा के परिप्रेक्ष्य में ये सृष्टि कैसी है? जैसी जागृत के परिप्रेक्ष्य में स्वप्न की सृष्टि होती है, उस अक्षर के संदर्भ में सृष्टि की वास्तविकता बिल्कुल उतनी ही है जैसी जागृत के परिप्रेक्ष्य में स्वप्न की सृष्टि। स्वप्न का पुत्र से जागृत में कोई पुत्रवान नहीं होता। ऐसे ही कहते हैं कि उस एतस्मात् जायते, उससे जो उत्पत्ति हुई वो तो कैसी है? वो तो आविद्यक ही है, वो तो मायिक ही है। माया के कारण ही ये सब चीज दिखाई दे रही है और अविद्या के कारण ही दिखाई दे रही है। जीव की तरफ से अविद्या इस सृष्टि का कारण है और ईश्वर की तरफ से माया इस सृष्टि का कारण है। कहा कि देखो, इसलिए पूर्व, क्योंकि पहले अभी कह चुके हैं अप्राणो यमना शुभ्र, अभी दूसरे मंत्र में तो कहा था कि वो अक्षर तत्व कैसा है? अप्राणो यमना शुभ्र, अप्राण है और अमना है। और भी तीसरे मंत्र में ही कह दिया कि एतस्मात् जायते प्राण और मना, तो ये दोनों कैसे एक साथ हो सकता है? या तो वो अप्राण और अमना है, और अगर उसी से प्राण और मन पैदा हुआ तो फिर वो अप्राण और अमना कैसे रह गया? कहा नहीं, इसीलिए वो अप्राण और अमना रहते हुए ही उससे प्राण और मन पैदा हुए। अर्थात कैसे पैदा हुए? प्रतीति मात्र, वास्तव में नहीं पैदा हुए, लेकिन अविद्या के कारण जीव को वो पैदा हुए से लगते हैं। और चूंकि उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं, इसलिए पैदा हुए तो उसी से पैदा हुए। तो चाहे स्वप्न के पुत्र की भांति कह लें, चाहे रस्सी में सांप की भांति कह लें। रस्सी में सांप की तरह पैदा हुए, स्वप्न की सृष्टि की तरह पैदा हुए। इसलिए सत्य क्या है? सत्य तो दूसरे मंत्र वाला ही है। तीसरे मंत्र वाला वास्तव में ये जगत की व्याख्या कर रहे हैं
अध्यात्म और अधिभूत की व्याख्या कर रही हैं श्रुति माता कि देखो तुम्हारी दृष्टि में अध्यात्म भी सत्य है, ये प्राण मन और इंद्रियां भी सत्य हैं, और आकाश जल पृथ्वी वायु भी सत्य है। तो इसकी स्थिति क्या है उस शुद्ध चैतन्य के संदर्भ में, तो बताती है कि वहीं से उत्पन्न हुआ अध्यात्म भी, अधिभूत भी, पंचभूत भी, लेकिन फिर वास्तव में तो वो अप्राणो अमनाह शुभ्र यही है। वो तो उपाधि रहित है, वो तो प्राण रहित है, वो तो मन रहित है। अब उससे अगर प्राण उत्पन्न हुआ, ये सारी उपाधि उत्पन्न हुई हमारी मन बुद्धि और शरीर की, इसका मतलब क्या है कि ये प्रातीतिक है, एक काल विशेष में दिखाई दे रही है, न उसके पहले थी न उसके बाद रह जाएगी। ये तो सब जैसे स्वप्न है, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सद असद भवेत्। ये कहाँ से आया कुछ नहीं मालूम है, उसी अक्षर से वो कहाँ चला जाएगा वो ढूंढते रहो। हमारी 4 पीढ़ी वाले कहाँ गए, 10 पीढ़ी वाले कहाँ गए, 15 पीढ़ी वाले, कुछ समझ में नहीं आएगा। थे भी कि नहीं थे, नहीं थे तो हम बैठे हैं इसलिए वो भी थे। 200 साल पहले भी कोई था, 500 साल पहले भी था, और 2000 साल पहले भी था। कहा कि देखो इसलिए वास्तविकता क्या है, वास्तविकता तो जो मंत्र 2 में उसका स्वरूप बताया गया 9 लक्षणों से, वही वास्तविकता है। वो तो परमार्थता तो अप्राण और अमना होना ही उसका सिद्ध होता है, क्योंकि उत्पत्ति के पहले न ये विषय थे, न ये प्राण था, न ये मन था, न इंद्रिय था। उत्पत्ति के पहले तो केवल अक्षर तत्व था, और लीन होने पर भी केवल अक्षर तत्व ही रह जाएगा, और ये सब रह नहीं जाएंगे। ये तो बीच में ही था। का देखो मंत्र 1 में बताया था कि जीवों का पैदा होना वहीं से होता है, और लीन होना भी। प्रजायन्ते और प्रलीयन्ते दोनों चीजें कही थी। तथा क्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति। उसी अक्षर तत्व से जीव उत्पन्न भी होते हैं और उसी में लीन भी हो जाते हैं। चिंगारी तो वहां लीन नहीं होती, लेकिन जीव तो वहीं से पैदा होता है। जब मुक्त होगा तो अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन हो जाएगा। ये चेतन तो उससे अलग है नहीं, असल में तो देखा जाए तो अलग है ही नहीं। भाष्यकार ने इसीलिए घटाकाश मठाकाश का सिद्धांत दृष्टांत लिया था, क्योंकि घटाकाश जो है, घटाकाश रहते हुए ही महाकाश है। घड़ा ही फूटेगा, उपाधियां ही नष्ट होंगी, तत्व नहीं नष्ट होगा। वो तो तत्व तो है ही। कहा जीवों का पैदा होना और जीवों का लीन होना, इसमें कारण कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का नहीं। ब्रह्म क्यों कारण होगा? कारण तो उपाधि है। ये जो संस्कार रूपी उपाधि है, वासना रूपी उपाधि है, अविद्या रूपी उपाधि है, असल में पैदा होने का कारण यही है। परमात्मा तो जानता भी नहीं कि कोई पैदा हो रहा है, वो चेतन तो चेतन है। इस उपाधि के कारण जब हम अपने को देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न मानने लगते हैं, बुद्धि में कैद चेतन, मन में कैद चेतन, शरीर में कैद चेतन मानते हैं, तब फिर हम अपने ब्रह्म स्वरूप से कट करके और जीव स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। श्रुति कहती है कि देखो तुम्हारे ये जीवों की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म नहीं है, इसका कारण उपाधि है जो मिथ्या है। इसका कारण मिथ्या उपाधि है, और मूल उपाधि कौन है? अविद्या ही है उपाधि है। उसके बाद अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो सब करते करते उसके लिए एक भोग साधन भी चाहिए। किसी चीज से राग है, आसक्ति है, अब हमको वो भोग चाहिए, वासना के अनुसार इच्छा हुई, इच्छा अनुसार भोग चाहिए, तो फिर उसके लिए भोग साधन, सूक्ष्म शरीर को भोग साधन भी कहते हैं। क्योंकि अगर सूक्ष्म शरीर ना हो तो भोगेंगे कहाँ? मन ही ना हो तो सुख दुख कहाँ होगा? बुद्धि न हो तो मान अपमान कहाँ होगा? तो वो भोग साधन तो चाहिए, बुद्धि चाहिए।
वासना अर्थात अविद्या के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर चाहिए, बुद्धि और मन चाहिए। भगवान दे देते हैं कि अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो लो, सूक्ष्म शरीर ले लो, यहाँ बैठकर यहाँ जो है तुम सुख दुख का भोग करो और मान अपमान का भोग करो। अब कहा कि केवल सूक्ष्म शरीर अगर दे दें तो फिर तो सूक्ष्म शरीर सीधे तो इंटरैक्ट कर नहीं सकता विषयों से, न इंद्रियां। तब कहा कि उनके लिए तो गोलक चाहिए। ये अगर जीभ न हो और खाली रसना की इंद्रिय हो तो फिर प्रेत योनि में भी रहता है। प्यास लगी है, पानी नहीं पी सकते, भूख लगी है, खा नहीं सकते हैं। कहा फिर कैसे होगा? कहा तो शरीर भी चाहिए। धुंधकारी का उल्लेख आता है भागवत में। शरीर नहीं है, प्यास लगी है, शरीर नहीं है, भूख लगी है, एक जगह वायव्य शरीर है, रुक ही नहीं सकते, स्थिर होकर रह नहीं सकते। तब बांस गाड़ा जाता है कि अच्छा इसमें बैठ करके भागवत कथा सुन लो। उसके वंश पूर्व कहा कि देखो स्थूल शरीर भी चाहिए, इसको कहते हैं भोगायतन। ये जैसे घर है जिसमें बैठ करके भोग साधन के माध्यम से ये जीव भोग करता है। क्यों? क्योंकि अपने को जीव मान लिया। मिथ्या उपाधि के कारण अपने ब्रह्मस्वरूप को भूल करके जब जीव मान लिया ज्ञान के कारण, तो फिर भोग साधन अर्थात सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता पड़ गई और भोगायतन अर्थात स्थूल शरीर की भी आवश्यकता पड़ गई, और फिर जिसका भोग हो उस जगत के विषयों की भी आवश्यकता पड़ गई। भगवान ने कृपा करके, असल में हमारी बहुत गहरी प्रार्थनाएं रही होंगी। जैसे अभी हम प्रार्थना करते हैं थोड़ी थोड़ी कि भगवान मिल जाओ, और वही कि भगवान अगर मिल जाएंगे चलो, अभी कैसे चलें? अभी नहीं। अभी देखो अभी 2 बच्चों की शादी कर दी है, अभी तो मकान का भी थोड़ा मामला है, अभी विल कर दें, अच्छा अभी तो बड़ा झगड़े का मामला है, तो जो है कोई नहीं जाएगा। तो कहा कि अगर हमारी ऐसी ही कुछ इच्छाएं रही होंगी, अज्ञान के कारण हमने ही असल में ये सूक्ष्म शरीर बनाया, क्योंकि ताकत तो हमारी भी वही, और हमने ही स्थूल शरीर भी बनाया, और हमारी ही इच्छाओं पर भगवान ने जगत भी बनाया, और हमारी ही इच्छा पर इससे छुटकारा भी हो सकता है। हम अगर जान लें कि भाई जगत में कोई तात्विक कुछ नहीं रखा हुआ है, ये कहीं से सुंदर सुखद और सत्य नहीं है, ये देह भी कहीं से सुंदर सुखद और सत्य नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं दे सकता। अरे सच्चिदानंद तो हमारा आत्मा है, वो ब्रह्म है, और अगर उसके महत्व को हम समझ लें और इससे तादाद में तोड़ दें, जैसा कल हमने कहा था, सात्विक कर्ता बन करके, निष्काम कर्ता बन करके अगर हम तत्व को पहचान लें, सत्य को पहचान लें, लक्ष्य को पहचान लें और दृढ़ हो करके उसमें परिनिष्ठित हो जाएं, ज्ञान निष्ठा और आचरण निष्ठा 2 अगर ले आएं। ज्ञान निष्ठा, गुरुदेव कहते थे हमारे शास्त्रों में इतना बल है कि शास्त्र का अध्ययन स्वरूपावस्थान कराने में सक्षम है। एक शर्त जरूर लगाते थे कि शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ उसमें बताई गई जो बातें हैं उनके अनुसार हम आचरण भी बना लें और अपनी दृष्टि, क्योंकि हर चीज़ तो आचरण में उतारी नहीं जाती, कुछ दृष्टि में भी उतारी जाती है। तो जिस हिसाब से शास्त्र कहता है दृष्टि बनाने के लिए, उस हिसाब से सत्य असत्य की दृष्टि भी बना लें, और वो जैसा आचरण कहता है वैसा। तो शास्त्राध्ययन, गुरुदेव के टीचिंग्स को अगर समराइज करें मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो निकलता है शास्त्राध्ययन प्लस आचरण इज इक्वल टू स्वरूपावस्थान। शास्त्राध्ययन के साथ शास्त्र के अनुसार अगर आचरण भी करने लगे हम, शास्त्रों में इतना बल है कि उसके अर्थ के बोध के साथ अगर हम उसका अनुशीलन करें, उसका अध्ययन करें, तो वो हमें सत्य तक पहुंचाने में हमारे शास्त्र समर्थ हैं। उपनिषद और गीता में इतना बल है। तो शास्त्र अध्ययन प्लस उसके अनुसार आचरण, यही स्वरूपावस्थान की कुंजी है। गुरुदेव गीता के कमेंट्री में बार बार ये चीज़ कहते हैं। तो कहा कि देखो ये जो जीवों का पैदा होना और लीन होना है, ये तो उपाधि के कारण है, ये असल में ब्रह्म के कारण है ही नहीं।
और इस उपाधि के मिथ्यात्व को, चाहे तो ईश्वर की उपाधि माया है वो भी मिथ्या है, और चाहे जीव की उपाधि अविद्या है ये भी मिथ्या है। अगर उपाधि और उपाधि से, मूल उपाधि तो अविद्या हुई, उसके बाद में मन प्राण सर्वेंद्रियाण, या मूल उपाधि वहां माया हुई, खम वायु ज्योतिरापा, सब उससे बनने लगे। अगर हम ये उपाधि के मिथ्यात्व को समझ लें और चेतन के सत्यत्व को समझ लें, बस फिर जो है सत्य के बोध में कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चीज प्रारंभ में रहती है, जो चीज अंत में रहती है, असल में बीच में भी वही चीज रहती है। इसके अलावा अगर कुछ बीच में दिखता है तो वो है वह नहीं, खाली दिखता है। कारिकाकार ने कारिका में एक श्लोक लिखा, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। आदावंते च यन्नास्ति, जो आदि में नहीं होता और अंत में नहीं होता, वर्तमाने च तत्तथा, वो वर्तमान में भी वही होता है। आदावंते च यन्नास्ति, जो प्रारंभ में नहीं होता और जो अंत में नहीं होता, वर्तमान में भी वास्तव में वो नहीं होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में, जो किसी चीज की उत्पत्ति के पहले था और बाद में रहता है, बीच में भी वही रहता है, और जो पहले नहीं रहता, बाद में नहीं रहता, बीच में भी वास्तव में वो रहता वहता नहीं प्रतीत होता। घट का सिद्धांत बड़ा पॉपुलर है कि मिट्टी ही पहले रहती है, घट फूटने के बाद भी मिट्टी होती है। इसका मतलब घड़ा क्या है? घड़ा एक आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। घड़े की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, वास्तविक सत्ता तो मिट्टी की ही है। इसी तरीके से अगर इस सृष्टि के पहले केवल अक्षर था, बाद में केवल अक्षर रह जाने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि बीच में भी अक्षर ही है। इसके अलावा जो कुछ दिख रहा है वो आभास मात्र है, वो प्रतीति मात्र है। कहा कि देखो, गीता में कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, कहते हैं देखो जो है ही नहीं उनके लिए शोक क्या करना, है ही नहीं, इसे लड़ने के लिए खड़े हैं। कहा अव्यक्तादीनि भूतानि, ये प्रारंभ में नहीं थे, आदि में नहीं थे, अव्यक्त थे। अव्यक्त आदीनि भूतानि, आदि में नहीं थे और निधन के बाद भी नहीं रह जाएंगे। अव्यक्त निधनानि एवं, मरने के बाद भी नहीं रहेंगे, पैदा होने के पहले भी नहीं थे। व्यक्त मध्यानि भारत, पैदा होने और मरने के बीच में ही तो दिखाई दे रहे हैं थोड़े समय के लिए। व्यक्त मध्यानि भारत, कहा जब यही स्थिति है तो बीच में ही अगर एक काल विशेष कोई दिखता है तो वो बस दिखता है, वो होता नहीं है, वो तो मिथ्या है। अब हम नहीं मिथ्या अपने को अनुभव कर, अपने को कौन नकार देगा कि हम नहीं हैं, और सबको तो नकार सकता है। कहा वो तो यही इसीलिए है क्योंकि वो आत्मदेव बैठे हुए हैं, जानते हुए भी कि ये शरीर नहीं रहेगा, ये लगता नहीं है कि ये नहीं, ये तो हमेशा रहेगा और नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मदेव तो रहेंगे, वो सच्चिदानंद आत्मा तो रहने वाला है। और आत्मा ही नहीं, वास्तव में तो जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक जीवात्मा भी रहने वाला है। इसलिए अंदर से ये बोध नहीं होता कि आई एम गोइंग टू डाई, मैं खत्म होऊंगा, मैं मरूंगा। वास्तव में तो हमारी सत्ता तो खत्म नहीं होगी, खत्म तो खाली स्थूल शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर अपनी अगली यात्रा पे जाएगा। और अगर मुक्त हो गई तो सूक्ष्म शरीर भी चला जाएगा, तब भी हम तो रहेंगे सच्चिदानंद स्वरूप में, आत्मा तो रहेगी। कहा कि देखो, लेकिन अर्जुन ये मरेंगे थोड़ो भी, लेकिन जो है नहीं वो तो खत्म होगा। स्थूल शरीर भी एक बीच में दिख रहा है तो जाएगा, और सूक्ष्म शरीर भी मुक्ति पर्यंत रहेगा, वो भी जाएगा। ये कोई दृढ़ करके, ये तो उपाधि जो है वो कोई सत्य है नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, केवल बीच में ही तो दिखाई दे रहे हैं। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अगर मिथ्या चीज
नहीं रही तो इसमें दुख की क्या बात है, परिदेवना की क्या बात है, शोक की क्या बात है। यहाँ भाष्यकार भाष्य में कहते हैं कि देखो ये वंध्यापुत्र की तरह ही है, ये सृष्टि वैसे ही है जैसे वंध्यापुत्र। उन्होंने व्यावहारिक भी नहीं कहा, स्वप्न पुत्र कोई व्यावहारिक नहीं है, घड़ा तो फिर भी व्यावहारिक है, लहर तो फिर भी व्यावहारिक है, स्वप्न का पुत्र की कोई व्यावहारिक सत्ता भी नहीं है, वंध्यापुत्र की कोई व्यावहारिक सत्ता नहीं है, आकाश सुमन की कोई व्यावहारिक सत्ता नहीं है। कहा कि देखो ये चाहे मन हो, चाहे इंद्रिय हो, चाहे शरीर हो और चाहे विषय हो, इन सब की समसत्ता है। इनकी सत्ता को हम आत्मसत्ता के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते हैं। आत्मसत्ता की सत्ता वास्तविक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है, और इन सब की सत्ता आभासिक सत्ता है, प्रातीतिक सत्ता है। इन सब की प्रातीतिक सत्ता चाहे मन हो, चाहे इंद्रिय हो, चाहे शरीर हो, चाहे विषय हो, ये सबकी प्रातीतिक सत्ता है, एक समान सत्ता है। लेकिन जो आत्म तत्व है उसकी सत्ता तो पारमार्थिक सत्ता है, उसकी बात अलग है, उसकी वास्तविक सत्ता है, पारमार्थिक रहता सत्ता है। अब चूंकि इनकी सत्ता तो प्रातीतिक सत्ता है, तो मन, इंद्रिय, शरीर और विषय ये रहते हैं तो सब रहते हैं, और नहीं रहते हैं तो कोई नहीं रहता। कैसे? डीप स्लीप में जब हम चले जाते हैं तो मन का कोई होश रहता है, न इंद्रिय का, न शरीर का, और न विषयों का। डीप स्लीप में सबकी सत्ता खत्म, और जब जागृत और स्वप्न में सबकी सत्ता रहती है। डीप स्लीप में जब इनकी सत्ता खत्म हुई तो सबकी खत्म हो गई। मन कहाँ था, इंद्रिय कहाँ, शरीर कहाँ, विषय कहाँ, कोई भी नहीं रहता है। और जागृत में जब रहते हैं तो सब एक साथ रहते हैं, स्वप्न में सब एक साथ रहते हैं। तो पारमार्थिक सत्ता किसकी है? कहा देखो श्रुति क्या बताना चाहती है, वो कोई सृष्टि रचना की प्रक्रिया नहीं समझाना चाहती। सृष्टि रचना जब मिथ्या है तो उसको समझाने का मतलब क्या है? वो केवल ये बताना चाहती हैं कि देखो जो तुम जानते हो वो हम भी जानते हैं, हमारा ज्ञान तुमसे कम नहीं है। तुम जिसको बहुत व्यावहारिक कहते हो वो व्यवहार में हम जानते हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी तुमसे बहुत ज़्यादा है हमको, लेकिन फिर भी हम उसको जानते हुए भी उसको मिथ्या कह रहे हैं और सत्य को सत्य कह रहे हैं। हम फिर भी अक्षर को सत्य कह रहे हैं। सत्य क्या है? पारमार्थिक सत्य क्या है? कि जो पराविद्या का विषय है, अक्षर तत्व है, आत्म तत्व है, वास्तव में पारमार्थिक सत्य तो यही है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा संक्षेपतः पराविद्या विषय अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यो ह्यमूर्तः इत्यादिना मंत्रेण उक्त्वा। ये मंत्र क्या बताना चाहता है? ये नहीं बताना चाहता है कि ये आध्यात्म वहीं से पैदा हुआ और पंचभूत वहीं से पैदा हुआ। इसके माध्यम से मंत्र यही बताना चाहता है कि जो पराविद्या का विषय है, जो अक्षर तत्व है, चेतन तत्व है, जो निर्विशेष है, ये सब तो विशेष विशेष है, जो पुरुष है पूर्णत्वात्, पूरी शयनात्, जो दिव्य है, चेतन है, जो अमूर्त है, वही अक्षर तत्व ही पारमार्थिक सत्य है। ये मंत्र भी वास्तव में यही बताना चाहता है, कोई सृष्टि रचना के क्रम को बताने का इसका उद्देश्य नहीं है। सृष्टि रचना बताने के बाद भी इशारा यही है कि देखो ये सृष्टि सब आत्म चैतन्य का विवर्त ही है। ये सारा प्रपंच चाहे अध्यात्म हो या अधिभूत हो, ये आत्म चैतन्य का विवर्त है। विवर्त का मतलब आप जानते हैं, यानी जो न होते हुए अविद्यमाने सति भासमानत्व, जो विद्यमान न होते हुए भी भासमान हो, उसको कहते हैं विवर्त। हो कुछ और दिखे कुछ, है तो रस्सी और दिख रहा है सांप। तो सांप क्या है? सांप रस्सी का विवर्त है। सांप मिथ्या है, रस्सी सत्य है, विवर्त। कहा ये जो भी प्रपंच है ये सब आत्म चैतन्य का विवर्त है। ये तीसरे मंत्र में इस प्रकार से श्रुति ने बताया
चौथे मंत्र में क्या कहते हैं? अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी एष सर्वभूतांतरात्मा। तीसरे मंत्र में बताया कि देखो पंचतत्व कैसे बने और ये इंद्रियां, मन और प्राण कैसे बने, अधिभूत और अध्यात्म के बनने के बारे में बताया। अब कहते हैं ये विराट की सृष्टि कैसे हुई, ये विराट पुरुष कैसे बना, क्योंकि सृष्टि को पुरुषाकार माना गया। पुरुष सूक्त हम लोग पढ़ते हैं। ये सृष्टि कैसी है? तो वेद ने कहा ये पुरुषाकार है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगम सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्येनातिरोक्ति एतावानस्य महिमा। कहा इस प्रकार से ये पुरुषाकार है ये सारी सृष्टि। यहां इस मंत्र में बताते हैं कि ये जो विराट पुरुष है इसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार से इसके किस किस अंग में क्या क्या है। ये विराट जो पुरुषाकार सृष्टि है उसकी संरचना कैसी है? कहा वो जो विराट पुरुष है अग्निर्मूर्धा, देखो उसका जो सिर है वो तो अग्नि अर्थात द्युलोक है। द्युलोक चमकदार जो कुछ भी है, उत्तमांग है, अग्नि है, द्युलोक है। भाष्यकार ने अग्नि का अर्थ किया द्युलोक। भाष्य लिखा तो कहा यो भी प्रथम जात प्राणाद्धि हिरण्यगर्भात् जायते अंडस्यात् विराट स तत्वांतरित्वेन लक्ष्यमाणः अपि एतस्मादेव पुरुषात् जायते एतन्मयः चेत एतत् अर्थम आह तम च विशिनष्टि। कहा देखो ये जो भी है इस सृष्टि में जो भी है, और क्या है विराट पुरुष के बाहर तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि ही विराट पुरुष के शरीर में ही समाई हुई। तो ये जो विराट पुरुष पैदा हुआ ये किससे पैदा हुआ? कहा हिरण्यगर्भात् जायते, ये हिरण्यगर्भ से पैदा हुआ। आप याद करिए पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि अव्यक्त मूल प्रकृति से महत्तत्व या हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। समष्टि बुद्धि भी उसको कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं। उससे विराट पैदा हुआ, यानी स्थूल समष्टि पैदा हुई। सूक्ष्म समष्टि या समष्टि बुद्धि पहले अव्यक्त मूल प्रकृति से सूक्ष्म समष्टि पैदा हुई, उससे विराट या स्थूल समष्टि पैदा हुई, उसको विराट पुरुष कहा गया। और मूल में किससे पैदा हो रहे हैं? अक्षरात्, उसी चेतन से, उसी दिव्य हेमूर्ता पुरुष से ही सब कुछ पैदा हो रहा है। अगर मूल प्रकृति है तो उसकी भी वो भी ब्रह्माश्रय माया, अपनी सत्ता से सत्तावान नहीं है मूल प्रकृति, उसी अक्षर तत्व की सत्ता से सत्तावान है। हिरण्यगर्भ अगर सत्तावान है तो अपनी सत्ता से सत्तावान नहीं है, उसी चेतन की सत्ता से सत्तावान है। विराट अगर सत्तावान है तो उसी चेतन की सत्ता से सत्तावान है। और उस विराट के अंगों में अगर ये सारी सृष्टि समाई हुई है, जीव और जगत सब समाया हुआ है, तो ये सारे जीव और जगत भी किसकी सत्ता से सत्तावान है? उसी चेतन और अक्षर की सत्ता से ये भी सत्तावान है। ये सृष्टि भी उसी की सत्ता से सत्तावान है, जिसको हम स्थूल सृष्टि कहते हैं। और हमारा जो हम हैं, हमारे अंदर जो जड़ है चाहे चेतन है, सब उसकी सत्ता से ही सत्तावान है। इस प्रकार से श्रुति क्या बताना चाह रही है इस मंत्र में? फिर वही बात बताना चाह रही हैं
कि देखो विराट पुरुष का हम वर्णन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन विराट, ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो विराट पुरुष है इसकी भी पारमार्थिक सत्ता कहाँ है। भाष्यकार ने कहा कि देखो ये हिरण्यगर्भ से विराट पैदा हुआ, लेकिन तत्व अंतरित्वेन नहीं हुआ, तत्वांतर नहीं हुआ है। तत्व दृष्टि से अभी भी चेतन के अलावा कुछ नहीं है। चाहे हिरण्यगर्भ बना तो भी तत्व दृष्टि से चेतन के अलावा कुछ नहीं है, और चाहे विराट बना तो भी तत्व का कोई तत्वांतर नहीं हुआ है। तत्व दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से चेतन के अलावा कुछ नहीं है। कहा पुरुषात् जायते, ये जो विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, एतन मयः चेत एतद अर्थम आ, ये भी कैसा है, ये चिन्मय ही है। इसी अर्थ का बोध कराने के लिए श्रुति ये बोल रही है कि ये विराट भी चेतन से ही भरपूर है। लेकिन देखिए कितना फिर चित, ये जानते हुए भी कि पारमार्थिक सत्ता चेतन की ही है, श्रुति कितना विस्तृत रूप से वर्णन करती है। कहती है इस विराट पुरुष का जो सिर है वो द्युलोक है, इसका मूर्धा, अग्निर्मूर्धा, जो इसका सिर है वो द्युलोक है। भाष्यकार ने कहा कि उत्तमांगम शिरः, मूर्धा का मतलब क्या है, जो उत्तमांग है वो शिरः, वो द्युलोक है। हमारा भी उत्तमांग कौन है, सिर ही उत्तमांग है। क्यों? क्योंकि यही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कर्मेंद्रिय वाणी भी यही है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सब यहाँ है सिर में। और 5 कर्मेंद्रियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कर्मेंद्रिय है वाणी, वो भी सिर में ही है। इसलिए सबसे उत्तमांग कौन है, सिर ही है। नाक में घ्राण भी यही है, प्राण भी यही है, सांस भी यहीं से जाती है, गंध भी यहीं आती है। देखिए 2 चीजें नाक कर देती है, और 2 चीजें, गुरु जी कहते हैं देखो कैसा बढ़िया मैकेनिज्म है भगवान का कि एक ही इंद्रिय में 2 इंद्रिय फिट कर दी। वही रसना है और वही वागेंद्रिय है, वही रसनेन्द्रिय है। रसना की इंद्रिय भी वही कर दी और वाणी की इंद्रिय, 2 महत्वपूर्ण इंद्रियां एक ही औजार में फिट कर दी। जीभ नामक एक यंत्र में 2 इंद्रियां फिट कर दी, बोलने की इंद्रिय भी और रस लेने की इंद्रिय भी। तो कहा ये सिर जो है, मूर्धा जो है, ये उत्तमांग है, शिरः उत्तमांग, अग्निर्मूर्धा। और कहा कि देखो उसके नेत्र क्या हैं, चक्षुषी चंद्र सूर्यो, उसके नेत्र, ये जो विराट पुरुष के नेत्र क्या हैं, चंद्रमा और सूर्य, यही उसके नेत्र, चक्षुषी चंद्र सूर्य। गुरु जी कहते थे देखो ये कविता है, ये बड़ी से बड़ी कल्पना है और बड़ी से बड़ी कविता है और बड़ा से बड़ा यथार्थ भी है। ये श्रुति की कविता है। चक्षुषी चंद्र सूर्य, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। उसके कान क्या हैं, कहा दिशा श्रोत्र, ये जो दिशाएं हैं यही उस विराट पुरुष के कान हैं। दिशा श्रोत्र, दिशाएं ही विराट पुरुष के कान हैं। ये चंद्र और सूर्य यही उसकी आंखें हैं। मूर्धा, उसका सिर अग्नि है, द्युलोक है। कहा वाणी उसकी कौन है, कहा वाग विवृताश्च वेदा, वेद ही उसकी वाणी है। उस विराट पुरुष की वाणी वेद है, भगवान की वाणी है। विराट पुरुष की वाणी वेद है। कहा प्राण, प्राण क्या है, हमारे अंदर जैसे प्राण है तो वो उस विराट पुरुष का भी प्राण होगा। कहा ये जो वायु है यही उसका प्राण है, वायु प्राण, वायु ही उसका प्राण। कहा हृदय क्या है, कहा जो ये जगत है, जो विश्व है, यही उसका हृदय है या मन है। हृदय का अर्थ क्या है, मन। हृदयम विश्वमस्य, इस भगवान का, इस विराट पुरुष का हृदय क्या है, मन क्या है, कहा ये जगत ही उसका मन है।
और मन अगर सो जाता है तो समझो जगत सो गया, प्रलय हो गया, महाप्रलय हो गया। भगवान का मन जब मन में ही सारी सृष्टि है, हमारे मन में जो सृष्टि होती है स्वप्न में, अगर सुषुप्ति आ जाए तो सब खत्म हो जाती है। कहा ये जो है जब भगवान सो जाते हैं तो ये सृष्टि भी सो जाती है, इसका प्रलय। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि तो भगवान के मन में है। हृदयम विश्वमस्य, भगवान का मन, उसी में ये विश्व है, जगत है। और उसके पैर क्या हैं? कहा पद्भ्याम पृथ्वी, पैर जो है ये पृथ्वी है। कहा और वो वैसे वास्तविक स्वरूप में है कहां? कहा सर्वभूतांतरात्मा, एष सर्वभूतांतरात्मा, ये तो सारे भूतों का अंतरात्मा बनकर के बैठा हुआ है। विराट पुरुष के आकार में वो कैसा है? द्युलोक उसका सिर है, चंद्र और सूर्य उसके नेत्र हैं, दिशाएं उसके कान हैं, वेद उसकी वाणी है, वायु उसका प्राण है, सारा जगत, सारा विश्व उसका हृदय है, पृथ्वी उसका पैर है, और वो वास्तव में सारे भूतों का अंतरात्मा बनकर के बैठा हुआ है। कहा ये जो है, जो हम अधालोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक वगैरह कहते हैं, वैसे तो 14 लोक, 14, लेकिन कहते हैं एक भूलोक है या मध्य का लोक है, फिर एक लोक इसके नीचे है, एक लोक इसके ऊपर है, ऐसे कहते हैं एक ब्रह्मांड है, और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड मिला करके जो शरीर है वो विराट पुरुष का शरीर है। जब रुद्र पाठ करते हैं तो भगवान शंकर का, उसके पहले ध्यान के श्लोक आते हैं रुद्र पाठ। वहाँ भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए एक कहा जाता है, उस ध्यान के मंत्रों में आता है कि भगवान शंकर की देह का ध्यान कैसे करो। तो कहा ब्रह्मांड व्याप्त देहाय, पूरे ब्रह्मांड में उनका देह, ऐसा नहीं कि वो कैलाश के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं त्रिशूल लेकर के कहीं ना, ब्रह्मांड व्याप्त देहाय, ब्रह्मांड में उनकी देह व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त देह का करके तब रुद्र पाठ किया। ओम नमो भगवते रुद्राय। कहा कि देखो अब जब ब्रह्मांड व्याप्त देहाय है, कई बार कहते हैं वो तो दिगंबर रहते हैं साहब, कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो जो ब्रह्मांड व्याप्त देहाय होगा तो उसके पास कपड़ा कहां से आएगा? वो कपड़ा की मिल तो उसके अंदर है, कपड़ा क्या, कपड़ा की मिल भी उसके अंदर है, वो कपड़ा कहां से पहने? वो तो ब्रह्मांड व्याप्त देहाय है, ब्रह्मांड व्याप्त देहाय वाला कपड़ा कहां पहनेगा? तो इसलिए तो उनका दिगंबर रहना लॉजिकल है, क्योंकि ब्रह्मांड व्याप्त देहाय है। शिव दिगंबर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते, क्योंकि कपड़ा उनके पास है नहीं, कपड़ा की मिल भी उनके अंदर, वो कितना कपड़ा पहन लेंगे, कहां पहन लेंगे? कहा देखो मंत्र क्या बताना चाहता है कि पूरे विराट का एक ही आत्मा है, विराट आत्मा है, चिदघन आत्मा है, और उसका ध्यान हमको करना चाहिए। भागवत जी में बताया कि देखो पहले नंबर पर विराट का ध्यान करो। अगर विराट के स्वरूप का ध्यान न बनता हो तब फिर चतुर्भुज का ही ध्यान करो, लेकिन पहले नंबर पे विराट का, क्योंकि उसका वास्तव वो ज्यादा निकट है सत्य के, विराट का ध्यान सत्य के ज्यादा निकट है। धीरे धीरे तो फिर अक्षर का ध्यान, दिव्य मूर्तो पुरुष, उसी बोध में प्रतिष्ठित होना है, लेकिन ग्रेजुअली जब चलना है तो देखो विराट का ध्यान करो, नहीं हो पाता तो चतुर्भुज का ध्यान करो। कुछ देर बाद जब ध्यान में तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा तो विराट का भी ध्यान कर पाओगे, और फिर एक समय तो तुमको उस बोध में प्रतिष्ठित होना ही है कि जो सत्ता है वो दिव्य विमूर्त पुरुष है। कैसे कहा देखो, जैसे तुम्हारे शरीर का एक चेतन है ऐसे ही समष्टि शरीर या विराट का भी एक चेतन है, और उसका वास्तविक स्वरूप तो दिव्य विमूर्त पुरुष ही है। भाष्यकार भाष्य लिखते हैं, कहते हैं एष देवो विष्णु अनंतः प्रथम शरीरी,
ये जो प्रथम शरीरी है, जो विराट है, यही मेरा देव है, यही विष्णु है, ये अनंत है और इसके बाहर कुछ नहीं है। इस विराट के बाहर कुछ नहीं है, यही विष्णु है और ये अनंत है। ब्रह्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड है और ये प्रथम शरीरी है। तीनों लोक ही इसका देह है, लेकिन क्या है? देह सत्य है, कहा देह उपाधि है। इसका सत्य तो वही चेतन तत्व ही है। ये जैसे हैं वैसे रहते हुए ही सर्वभूतांतरात्मा हो जाते हैं। भगवान कोई टुकड़े टुकड़े हो करके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा जाता है तो लगता है जैसे ईश्वर टुकड़ा टुकड़ा होकर के जीव बना होगा ना। टुकड़े होकर के अंतरात्मा नहीं बना है, ये जैसा है वैसे रहते हुए ही सर्वभूत अंतरात्मा हो गया है। इसीलिए घटाकाश का उदाहरण देते हैं। वो कोई घटाकाश टुकड़े, महाकाश टुकड़े होके थोड़े घटाकाश बना है, जैसा है वैसे। कहा तीनों लोग उनका शरीर है, उपाधि है और वो अपनी जगह जैसे हैं वैसे रहते हुए ही भगवान सर्वभूतांतरात्मा हो गए हैं। और जीव को कैसे अनुभव में आते हैं? जब सर्वभूतांतरात्मा हो जाते हैं तो हमको वो श्रोता के रूप में अनुभव में आने लगते हैं। ये जो सुनने वाला हमारे अंदर बैठा है, ये असल में भगवान का ही रूप है। ये जो मनता है, बुद्धि में मनन करने वाला जो बन करके बैठा हुआ है, ये भगवान ही बैठा हुआ है। जो ज्ञाता विज्ञाता बैठा हुआ है, ये भगवान ही इस रूप में बैठा हुआ है। यही जो है मनन करता है, यही दृष्टा है, यही श्रोता है। हमारे सब कर्णों का आत्मा बन करके वही चेतन बैठा हुआ है। उस रूप में उसको पकड़ना है। कहा इस रूप में उसका ध्यान करो। कहा देखो ये जितनी उत्पत्ति है, ये व्यावहारिक पारमार्थिक दृष्टि से तो सत्ता शून्य है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इसमें अनेकता दिखाई देती है, अनेक आयाम दिखाई देते हैं, कार्यकरण भाव भी दिखाई देता है। कितना अच्छा कार्यकरण, मूल प्रकृति है, उससे जो है समष्टि बुद्धि बनी, हिरण्यगर्भ बना, उससे विराट बना, पंचभूत बने, पंचभूत से सबका देह बना, इंद्रियां बनी, ये बना, प्राण बना। कितना सब सिस्टमेटिक लगता है, कार्य कारण संबंध कितना है। तो श्रुति क्या कहना चाहती है कि देखो हम भी जानते हैं कि इतना कार्य कारण भाव है इस सृष्टि में, लेकिन कार्य कारण होने से कोई चीज सत्य नहीं हो जाती है। कार्य कारण भाव अवश्य है, चीजें सच्ची सच्ची लगती भी हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर पारमार्थिक दृष्टि से केवल चेतन ही सत्य है। सत्ता है तो चेतन की, बाकी की वास्तविक सत्ता नहीं है, प्रातीतिक सत्ता है। कहा कि श्रुति क्यों बता रही है कि देखो हम ये सब कार्य कारण भाव जान करके भी इसको सत्ता शून्य कह रहे हैं और ब्रह्म को ही सत्य बता रहे हैं। ये कोई शंकराचार्य जी का दर्शन नहीं है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। ये श्रुति की बात है जो शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में कही, ये श्रुति की बात है। अब क्या कहते हैं, श्रुति कहती है, 5वें मंत्र में क्या कहती है श्रुति माता। और देखो गुरु जी कहते थे कि देखो श्रुति में प्रमाण बुद्धि आना ये बहुत आवश्यक। हम कई बार अपनी बुद्धि में प्रमाण बुद्धि करते हैं, पड़ोसी की में करते हैं, कई बार विज्ञान में प्रमाण बुद्धि करते हैं। गुरु जी कहते हैं देखो विज्ञान के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि विज्ञान में तो वो पूरी प्रमाण बुद्धि रखता है और श्रुति में प्रमाण बुद्धि नहीं रखता। इसका कारण श्रद्धा की कमी है, और गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस कारण श्रुति जिस सत्य को बताती है वहां तक पहुंचना नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले श्रद्धा तो करें, प्रमाण बुद्धि तो करें, तब तो व्यक्ति उधर चलेगा और उस बोध। और ये सब्जेक्टिव भी है मामला, ऑब्जेक्टिव नहीं। साइंस ऑब्जेक्टिविटी पर जाता है कि जो आंख से दिख रहा है, बुद्धि से पकड़ में आ रहा है, वहीं तक सत्य है। ये एक मान्यता साइंस ने बना ली कि जो आंख में दिखेगा और बुद्धि से पकड़ में आएगा वही सत्य है। बुद्धि में पकड़ने की क्षमता जिससे आ रही है वो खोजना हमारे परव्यू के बाहर की बात है। बुद्धि में समझदारी जिस तत्व से आ रही है वैसा भी कोई तत्व है, ये सोचना साइंस का काम नहीं है। वो तो वो मान के चलते हैं कि नहीं, बुद्धि अल्टीमेट चीज है और बुद्धि सब कुछ पकड़ लेगी। श्रुति कहती है कि ना,
बुद्धि कहाँ, बुद्धि तो जड़ है, वो जो उसको समझने की सामर्थ्य देने वाला तत्व है, आत्म तत्व, वो तो बुद्धि के परे है। यो बुद्धे है परतस्तु सह, जो बुद्धि के परे है वो आत्मा है, वो बुद्धि से नहीं पकड़ा जाएगा, वो तो सब्जेक्टिव। उसको तो आप बाहर चलने के बजाय अंदर चलना पड़ेगा, अंदर की यात्रा करने से उसका बोध होगा, बाहर विश्लेषण नहीं, सिंथेसिस, अनेकता, डिसेक्शन करने से वो नहीं आएगा, एनालिसिस से नहीं आएगा, सिंथेसिस वो तो एकत्व की, निर्विशेष की तरफ बढ़ने से आएगा, विशेष 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 को जानने से तो नहीं आएगा। अणु परमाणु को तोड़ने से वो नहीं मिलेगा, वो तो जब एकत्व का बोध होगा, उस एक सत्ता का बोध होगा, जहां अनेकता है ही नहीं, अनेकता तो प्रतीति मात्र है, जो तुम्हारा स्वरूप ही है, उस स्वरूप में स्थित होने से बोध होगा, असंगता से बोध होगा। जब इस संसार वृक्ष को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा काट दोगे तो फिर वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। उसको जानने का रास्ता थोड़ा सा अलग है, और वो श्रद्धा करके त्यागे नहीं के अमृतत्व, वो छोड़ने से, त्याग से मिलेगा, वो पकड़ने से नहीं मिलेगा। न कर्मा न प्रजया धने, त्यागे नहीं के अमृतत्व आनुषु, उसको पाने का रास्ता दूसरा है। 5वें मंत्र में क्या कहते हैं? तस्माद् अग्नि समिधो यस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य ओषधय पृथिव्याम पुमान् रेतः सिंचत योषितायाम बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। श्रुति माता कहती हैं कि देखो, इस सृष्टि में जीवों के उत्पन्न, प्रजा के उत्पन्न होने और मिटने का एक क्रम चल रहा है। जीवन का निरंतर विस्तार हो रहा है। हर प्रजाति की संतान उत्पत्ति होती है, रहती है और मिट जाती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर रहती है, फिर मिट जाती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर कहा प्रजा, संतान या प्रजा। प्रजा उत्पन्न होती है, रहती है, मिटती है, फिर प्रजा उत्पन्न होती है, रहती है, मिटती है। लोग चले जाते हैं लेकिन प्रवाही नित्य रहता है। कोई न कोई इस संसार में, मनुष्य भी रहता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी रहते हैं, तो लगता है संसार वैसा ही चल रहा है, लेकिन वो सब तो बदल गए, जीव तो बदल गए। कहा, श्रुति कहती हैं कि देखो, हम भी जानते हैं कि प्रजा की निरंतर विस्तार हो रहा है, जीवन का निरंतर विस्तार है, प्रजा उत्पन्न होती है। और ये प्रजा कैसे उत्पन्न होती है? इसकी उत्पत्ति में कार्य कारण भाव है। कोई कारण होता है, उससे कोई कार्य उत्पन्न होता है। और ये कारण कार्य भाव कैसा है? हमसे कहें कि भाई बच्चा कैसे पैदा होता है, तो कहा देखो, स्त्री में गर्भधारण की शक्ति होती है, और पुरुष जब उसको गर्भधारण करा देता है तो संतान की उत्पत्ति हो जाती है। हमारा प्रजा की उत्पत्ति में कारण और कार्य भाव की जानकारी यहां तक है। स्त्री गर्भिणी होती है, गर्भवती होने का कारण पुरुष होता है, और फिर संतान की उत्पत्ति हो जाती है। श्रुति कहती है कि इसके पहले भी बहुत कुछ होता है। क्या बताती है श्रुति? तस्माद् अग्नि समिधो यस्य सूर्य। देखिए, तस्माद् मामला वही उस चेतन पुरुष से शुरू हो रहा है। तस्मात् का मतलब क्या है? जैसे एतस्मात् तस्मात् दो शब्द आ रहे हैं, एतस्मात् तस्मात्। तस्मात् कहा है यहां, देखो उसी अक्षर पुरुष से, उसी चेतन पुरुष से क्या हुआ? ये प्रजा उत्पन्न हुई है। ये हमें लगता है कि स्त्री और पुरुष के मिलन से हुई है, कहा ना, इसका मूल स्रोत क्या है? तस्मात्, उस अक्षर से ही प्रजा उत्पन्न हुई। तस्मात् अग्नि ही, उस चेतन पुरुष से ये प्रजा कहां आई? अग्नि। अग्नि का अभी पहले मंत्र में क्या अर्थ किया था? द्युलोक। द्युलोक, अग्नि मूर्धा। चेतन पुरुष से ये जो प्रजा है, जो जीव है, ये कहां आया? द्युलोक में गया। पुरुष से द्युलोक में गया, ऊर्ध्वलोक में गया, उत्तमांग में गया, विराट पुरुष के, ये विराट पुरुष के उत्तरांग में गया, द्युलोक में गया।
उस अक्षर पुरुष से ये जीव द्युलोक में गया और वहां मानो एक हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में समिधा क्या डाली गई? आहुति कौन बना? समिधो यस्य सूर्य। मानो सूर्य ने उस विराट में होते हुए अग्नि में आहुति डाली। उस द्युलोक में जो समिधा हुई, जो आहुति पड़ी, वो पड़ी सूर्य की। कहा देखो, ये उस परम पुरुष से एक अग्नि उत्पन्न हुई, द्युलोक, जो प्रजा के रहने का स्थान है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, तस्मात् परस्मात् पुरुषात् प्रजावस्थान विशेष रूपो अग्नि सविशिष्यते। उस परम पुरुष से एक अग्नि उत्पन्न हुई जो द्युलोक कहा गया, वही प्रजा के रहने का स्थान है। कहा उस अग्नि में सूर्य आहुति बनता है। सूर्य की समिधा डाली गई उस द्युलोक रूपी यज्ञशाला में। द्युलोक रूपी यज्ञशाला में सूर्य की समिधा डाली गई। अब उस यज्ञ से जब सूर्य रूपी समिधा द्युलोक में डाली गई तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? कहा सोमात, उससे चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा उत्पन्न हुआ उससे। अब देखिए, इसमें जो चंद्रमा सोमात, फिर कहा सोमात पर्जन्य। चंद्रमा से क्या उत्पन्न हुआ? वर्षा उत्पन्न हुई। पर्जन, पर्जन का अर्थ क्या है? वर्षा। सोम से, चंद्रमा से पर्जन्य वर्षा उत्पन्न हुई। अब ये यहां क्या कहा? यहां पंचाग्नि, भाष्य लिखा आनंद गिरी महाराज ने। कहा देखो, ये श्रुति यहां पर क्या बता रही है? एक योगी लोग पंचाग्नि तपते हैं, 5 जगह अग्नि जला लेते हैं और गर्मी में वो जला करके उसके बीच में पंचाग्नि तपते हैं। कहते हैं तितिक्षा हो रही है और इससे जो है हमें आत्मा की तरफ बढ़ने में जो है बल मिलेगा, संबल मिलेगा। तितिक्षा कर पंचाग्नि तपते हैं। तो खैर ये हठ योगियों का है। यहाँ पे आनंद गिरी महाराज ने भाष्य लिखा, उन्होंने कहा ये असल में 5 अग्नियां इस मंत्र में श्रुति ने बताई। 5 अग्नियां, इन 5 अग्नियों में से तप करके ही यह प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो पहली अग्नि क्या बताई? द्युलोक। पहली अग्नि बताई द्युलोक, दूसरी अग्नि बताई पर्जन्य अर्थात वर्षा। वर्षा को दूसरी, यानी ये जो जीव आया ये सबसे पहले गया द्युलोक में, फिर दूसरी अग्नि क्या बताई? पर्जन्य। उस द्युलोक में सूर्य की समिधा डाली गई जिससे चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा से पर्जन्य उत्पन्न हुआ, पर्जन्य में आया। पर्जन्य को कहा दूसरी अग्नि। अब ये पर्जन्य कहाँ हुई? वर्षा हुई। वर्षा कहाँ होती है? धरती पे ही होती है। धरती में तो वर्षा के माध्यम से ये जीव कहाँ आया? धरती में आया। तीसरी अग्नि कहा धरती। पहली अग्नि द्युलोक, दूसरा अग्नि पर्जन्य, तीसरी अग्नि बताया धरती। पृथिव्याम, धरती में चला गया वो जीव। और वहां से क्या हुआ? वनस्पति पैदा हुई, औषधया पैदा हुई। वनस्पति पैदा हुई तो वनस्पति में जब पृथ्वी पैदा हुई तो उस वनस्पति में ये जीव चला गया। गुरु जी कहते हैं ये कैसे? हम गेहूं में? कहा भाई अब श्रुति तो यही कह रही थी, तुम जो है द्युलोक में भी गए और तुम जो है पर्जन्य में भी गए, बरसात में भी गए, फिर तुम पृथ्वी में भी रहे, फिर तुम औषधि में गए, फिर तुम गेहूं चावल वगैरह में गए, ब्रीही यव अन्य। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा पृथिव्याम संभवंती औषधिभ्य। औषधि आदि जो है वो उसमें ये जीव गया। औषधियां जो है वो किसने खाई? कहा वो पुरुष और स्त्री दोनों ने खाई। भाई सब कोई अन्न तो खाता ही है,
फिर अन्न से ये गया पुरुष के शरीर में, लेकिन अन्न से सीधे इस प्रकार का मैकेनिज्म श्रुति ने नहीं बताया कि अन्न से सीधे स्त्री के शरीर में चला गया। अन्न से कहां गया? पृथिव्याम औषधया, फिर पुमान, फिर ये पुरुष के शरीर में गया, फिर वहां पर पुरुष के रेत अर्थात वीर्य में इसने प्रवेश किया, पुरुष के वीर्य में प्रवेश किया और सिंचति योषितायाम, फिर उसके वीर्य पे में से होते हुए ये स्त्री के गर्भ में गया। पुरुष के वीर्य के साथ स्त्री के गर्भ में गया, तो कहा पुरुष जो है चौथी अग्नि है और स्त्री पांचवी अग्नि है। ये पंचाग्नि जीव ने तपी, तब जाकर के ये शरीर प्राप्त हुआ। तो पहली अग्नि क्या थी? द्युलोक। दूसरी अग्नि थी पर्जन्य अर्थात वर्षा। तीसरी अग्नि थी पृथ्वी। चौथी अग्नि थी पुरुष और पांचवी अग्नि थी स्त्री योषित। पांचवी अग्नि स्त्री थी। कहा बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। इस क्रम से ही ये तमाम प्रजाएं उस चेतन पुरुष से उत्पन्न होती हैं। यह मैकेनिज्म बताया श्रुति ने। इस क्रम से उस चेतन पुरुष से बहुवी प्रजा, अनेक अनेक प्रजाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पंचाग्नि तपते हुए ये जीव इस शरीर को माता के गर्भ से प्राप्त होता है। कहा देखो श्रुति ने कैसा कार्य कारण संबंध बताया। केवल उसने स्त्री और पुरुष के मिलन से संतान उत्पत्ति की बात नहीं बताई। उसने कहा देखो पृथ्वी में, औषध में, पर्जन्य में, द्युलोक में और उसके पहले चेतन पुरुष से, यहां से जीव की यात्रा शुरू होती है। कार्य कारण तो इतना व्यवस्थित है और इतना दूर तक है। और ये सब बता करके श्रुति क्या बताना चाहती है कि देखो ये भले इतना सुव्यवस्थित कार्य कारण लगता हो, लेकिन ये है सब आभास मात्र ही। ये आभास मात्र ही है। ये जो हेतु फलात्मक संबंध है, ये कार्य कारण संबंध है। ये श्रुति उत्पत्ति के दूर तक के क्रम का उल्लेख करती है, लेकिन तब कहती है पुरुषार्थ संप्रभुत, और पुरुष से कोई वास्तविक जो है उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो पूर्णत्वात् पुरुष है। सब आयाभ्यंतरो यज है, उससे कोई सत्य सृष्टि हो ही नहीं सकती है। तो उत्पत्ति के कार्य कारण का इतने दूर तक उसके क्रम का उल्लेख श्रुति करती है। क्या बताने के लिए करती है कि है सब माया मात्र ही है, सब आभास मात्र ही है। तो वेदांत क्या बताना चाहता है कि देखो कार्य कारण की पूरी व्याख्या हो जाती है। व्यावहारिक धरातल पर कारण और कार्य की पूरी व्याख्या हो जाने पर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब एकदम सच्चा सच्चा है। कहा देखो है आभास मात्र ही। गुरु जी कहते थे कि देखो गुरुदेव के पास एक माता जी आई, उनका युवा पुत्र जो है उसका शरीर छूट गया। तो अब एकदम युवावस्था में किसी का पुत्र जो है चला जाए तो उसको जो है तो बहुत बेचारी परेशान थी। गुरुदेव ने उनको अपनी बात कहने दिया और उसके बाद में उन्होंने फिर काफ़ी गुरुदेव को मानती थी। उन्होंने कहा कि देखो अम्मा ऐसा है कि अब प्रारब्धवशात कोई जीव आया था और वो चला गया। उन्होंने कहा देखो इस बात को समझना चाहिए कि जो भी हमारी संतान है, जो भी हमारी प्रजा है, दे डू नॉट बिलोंग टू यू, दे कम थ्रू यू। वो तुमको बिलोंग नहीं करते हैं, दे कम थ्रू यू, बट दे हैव देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड डेस्टिनी। उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और डेस्टिनी है। वो अपने संस्कार के कारण, अपने कर्म के कारण, आप किसी माता पिता की संतान बन करके आए हैं। दे डू नॉट बिलोंग टू यू, दे कम थ्रू यू, बट दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस एंड ओन डेस्टिनी। इसलिए बहुत ज़्यादा आसक्त होना कि ये ऐसा ऐसा ही होगा, हमारे हिसाब से सारा होगा, ये तो संभव है नहीं।
अपना संस्कार है, अपनी यात्रा है जीव की, ठीक है, आप उसकी यात्रा में सहयोगी बने हैं, उसको इस संसार में लाए हैं, बट दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इस प्रकार से श्रुति जो है वो कार्य कारण संबंध बता रही है। इन सब मंत्रों में इतने स्पष्ट रूप से कार्य कारण संबंध बताने के बाद भी श्रुति क्या बताना चाहती है कि तदेतत् सत्यम, सत्य तो वही दिव्यो हेमूर्त पुरुष ही है, बाकी कार्य कारण संबंध भले दृढ़ दिखता हो, यह है माइक ही, है अविद्या ही। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।